अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समी अलियाका। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगी सूरत हाल लोअर कुर्रम की, जहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा है। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू का नफाज है। पुलिस और फोर्सेस के भारी दस्ते इलाके में मौजूद हैं। पारा चनार में कबायली इमायदीन के जरिए ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के बाइस रास्ते खोलने की दी गई डेडलाइन मुअख्खर कर दी है। कुर्रम जिला इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाइस लोअर कुर्रम से अब तक 20 खानदान घर खाली करके कुछ खानदान रिश्तेदारों और कुछ हंगू मुंतकिल हो गए हैं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। मुसलसल दूसरे रोज भी कार्रवाइयाँ की गयी। ऑपरेशन वाले इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और पुलिस और फोर्सेस के भारी दस्ते इलाके में मौजूद हैं। 3.5 माह से रास्तों की बंदिश ने 5 लाख अफराद इलाके में मैसूर हैं। पारा चनार में कबायली अमायदीन के जिरगे में साबिक सेनेटर अल्लामा आबिद हुसैनी, अल्लामा फिदा मजहरी समेत अमायदीन ने शिरकत की। जिरगे ने रास्ते खोलने के लिए दी गई डेडलाइन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के बाइस मौखर कर दी। जिरगा अमायदीन के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से रास्ते खोलने की उम्मीद पैदा हो गई। कुर्रम के TDP कैंप्स के लिए 22 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला हंगू तहसील हेडक्वार्टर पहुंच गया। असिस्टेंट कमिश्नर हंगू के फोकल पर्सन नवाब बंगश ने बताया कि हंगू में बारिश के बाइस TDP कैंप का सामान तहसील की इमारत में रख दिया गया। आर्जी तौर पर कुर्रम के मुतासरीन को टल की सरकारी इमारतों में सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुतासरीन के कैंप लगाने के लिए 500 टेंट, 1000 मेट्रेस और 1000 रजाइयाँ लाई गई हैं। कमिश्नर कोहाट डिवीजन DIG कोहाट, डिप्टी कमिश्नर हंगू, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंगू ने जिला हंगू में कायम मुतासरीन कैंप का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों, हुकूमती इक़दामात, मजमूई हालात, TDPs को फराहम की जाने वाली सहूलियात और इलाके की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। गुजरावाला में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अंसर ने साथियों के साथ मराकश कश्ती हादसे के मुतासरा शख्स आमिर अली को स्पेन भिजवाने की कोशिश की। मुतासरा शख्स को पहले मौरितानिया भिजवाया गया। कश्ती हादसे में मुतासरा आमिर अली को मराकश हुक्काम ने रेस्क्यू किया था। आमिर अली का नाम वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में शामिल है। मुलजिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्की हैं। खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए मानसहरा के थानों में पहली बार ऐसा हुआ है कि खातून मुहर्रर तैनात कर दी गई हैं। इस पर हम बात करते हैं निसार अहमद खान से। उन्होंने इस पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है, ये आपको दिखाते हैं। मानसहरा में इब्तदाई तौर पर 9 थानों में खवातीन मुहर्रर को तैनात कर दिया गया। दीगर 8 थानों में बहुत जल्द खवातीन मुहर्रर को तैनात किया जाएगा। थानों में फीमेल स्टाफ की तैनाती का मकसद सनफी बुनियादों पर तशद्दुद और दीगर जराइम का शिकार ख्वातीन को इंसाफ की जल्द फ्राहमी और बगैर किसी समाजी रुकावट के शिकायत दर्ज करवाने के लिए दोस्ताना माहौल फ्राहम करना है। बुनियादी मकसद हमारा थाना कल्चर में तब्दीली, पुलिस के रवैयों बिहेवियर में बेहतरी लाने के लिए और हमारी जितनी भी खवातीन है जिला मानसहरा की, उनके तमाम मसाइल एक्सक्लूसिवली बाय फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हल करने के लिए ही हमने इनकी तैनाती की है। पुलिस के रवैयों में तब्दीली और ख्वातीन के मसाइल हल करने के लिए ख्वातीन स्टाफ की तैनाती को सराहा जा रहा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए आठवीं पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया है, जहां शहरियों को FIR, जनरल वेरिफिकेशन और लाइसेंस फराहमी के साथ दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। मजीद बताएंगे अमीर हमजा अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस का शहरियों की सहूलत के लिए एक और इकदाम। ट्रैफिक पुलिस ने वफाकी पुलिस के इश्तराक से 8वें पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस खिदमत मरकज की इफ्तिताही तकरीब में DIG इस्लामाबाद और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मेहमान खसूसी थे। शहरियों को पुलिस खिदमत मरकज से FIR, ड्राइविंग लाइसेंस, जनरल वेरिफिकेशन, गुमशुदगी समेत 14 से जायद सहूलतें फराहम की जाएंगी। शहरियों ने वफाकी पुलिस के इस इकदाम को एहसन करार दिया। DIG इस्लामाबाद अली रजा के नजदीक शहरियों के तहफ्फुज़ के इकदाम से पुलिस और अवाम के दरमियान दोस्ती को फरोग मिलेगा। आपको पता होना चाहिए ये वो इदारा है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपके दुख दर्द दूर होंगे। आप अपने ज़हन में वो चीज़ लाएं और हमसे मिलें, पुलिस के साथ अपने मसाइल हल करें। ये पुलिस आपकी है और आपकी हिफाजत के लिए है और दिलो जान से है और जाने देते हैं हम। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने इस अज़म का इजहार किया कि शहरियों को सहूलतों की फराहमी के लिए पुलिस खिदमत मराकज की तादाद में इजाफा करेंगे। कैमरामैन राव अफजल के साथ अमीर हमजा, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के निजी स्कूल में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मजीद अहवाल आइए देखते हैं।
कराची के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला सज गया। मेले का आगाज कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद म्यूजिकल चेयर के मुकाबले ने शुरा को खूब महसूस किया। दौड़ और जंपिंग रेस में बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने के जतन करते रहे। तलबा का मानना है कि इस तरह के इवेंट से तख्लीकी सरगर्मियों को निखारने में मदद मिलती है। इससे हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी बनके निकलते हैं और बहुत से बच्चों के अंदर टैलेंट निकलते हैं। बच्चे अक्सर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। इस तरीके से हम इस तरीके से एक्टिविटी करते रहते हैं और स्पोर्ट तो करना ही चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी हमारा स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, जिससे हमारा टैलेंट आगे आता है। पूरा साल हम पढ़ के बोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चाहिए होती है। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। स्कूल इंतजामिया ने बच्चों की नशोनुमा के लिए इस तरह के प्रोग्राम को लाजमी करार दिया। एनुअल स्पोर्ट फेस्टिवल किया जाता है, हर साल किया जाता है, इसीलिए इन बच्चों के पढ़ के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ये इवेंट बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से कि मैजिकल ये फिजिकल और मेंटल लेवल के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब होने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। राजनपुर और रहीम यार खान में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके ठेलों और पथारों का सफाया कर दिया है। पुख्ता तामीरात भी मिसमार कर दी गई हैं। राजनपुर, जामपुर, मोहम्मदपुर और फाजिलपुर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला और पुलिस बाजारों और बस अड्डों से तजावुजात हटाने में मसरूफ अमल है। उधर रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में एक हफ्ते की मोहलत के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। सरगोदा में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसमें पुख्ता तामीरात का खात्मा किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान बज़ाहमत पर 8 से ज़ायद ताजरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानेंगे इस बारे में डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सैफ खान से। सैफ, बताइएगा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? क्या इस ऑपरेशन से कबल बाज़ाब्ता तौर पर मुतला नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा के अंदरून शहर में मौजूद हूँ कि जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ CEO कॉर्पोरेशन मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका ऑपरेशन के हवाले से क्या कहना है। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से चल रहा है। इसमें सबसे पहले हमने तमाम शॉप्स वालों को वार्निंग दी, वर्बल वार्निंग दी, उसके बाद हमने रिटर्न वार्निंग्स दी, उसके बाद अभी हमने ऑन ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि बाज़ार खुले हों, पब्लिक के लिए आसानी हो और जितने लोग भी आएँ वो आसानी के साथ यहाँ पे अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करें, तमाम अंजुमन ताहिरान के साथ मिलके इन बाज़ारों को खूबसूरत करें ताकि ये हमारा शहर सरगोदा मज़ीद खूबसूरत हो सके। कि इनकी बात सुनी, CEO कॉर्पोरेशन का कहना था कि ये ऑपरेशन जो है कि ये चलता रहेगा और इनको हमने पहले वार्निंग दी है, अगर ये वार्निंग से बाज नहीं आएंगे तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और इनका माल भी जब्त करेंगे। चलिए अब रुख करते हैं हम राजनपुर का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने भारी तादाद में गुटखा तलब कर दिया है। कार्रवाई राजनपुर में दरबार रोड मोहम्मदपुर के अहाते में की गई। बरामद किए गए 922 गुटखे के सैशेस मौके पर तलब करके 5 शॉप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब हम नजर डालेंगे मुल्क भर से जराइम की कुछ अहम और मुख्तसर खबरों पर। ननकाना साहब में बैंक के बाहर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पेट्रोल पंप मालिक और मैनेजर जख्मी हो गया। बैंक के गार्ड की फायरिंग से जख्मी डाकू रकम छोड़कर फरार हो गया। खैरपुर में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजमान घर से 4 भैंसे लूट कर फरार हो गए। वारदात के खिलाफ इलाका मकीनों ने कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। शिकारपुर में अगवा होने वाले चिंची ड्राइवर राजवानी को तावान भरने पर रिहा कर दिया गया। डाकुओं ने मगवी की बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। मुल्तान पुलिस ने शुराबाद से 10 किलोग्राम से जायद चर्च बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और मुल्तान में ही पुलिस ने पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के तहत स्टेडियम के अतराफ में सर्च ऑपरेशन किया। लाहौर में गदागर माफिया की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। भीख के लिए ये गदागर शहरियों को परेशान करने से भी हरगिज नहीं चूकते। भिखारियों और उनके गैंग चलाने वालों के खिलाफ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। मजीद हमें बताएंगे वसीम रियाज अपनी इस रिपोर्ट। भिखारियों की शक्ल में मांगने वाले माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिन्होंने शहर की सभी अहम शाहराहों
पर पक्के पक्के डेरे डाल रखे हैं। किसी भी सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो मांगने वालों की लाइन लग जाती है। कोई टांगों तो कोई हाथों से माजूरी जाहिर करता है तो कोई बच्चों को गोद में उठाए मुस्तहिक का हक भी खा जाता है। सख्त एक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो सालते मांगने के काबिल भी नहीं, वो भी मांगते हैं उधर से। कारोबार बनाया है वो मंगन थोड़ा जब बिजनेस कर रहे ना। ये कई लोगों ने ये काम बनाया हुआ है, शहरों पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, मांगना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गदागरों के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, जिनके खिलाफ माजी में भी बहुत से ऑपरेशन किए गए, मगर ये माफिया टस से मस न हुआ। नए तैनात होने वाले सीटीओ ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दिया है। अभी तक आई कैन सेफली से कि मोर देन 50% ट्रैफिक सिग्नल्स के आपको ऊपर बैगर्स नहीं मिलेंगे। अगर मिलते हैं 15 पे कॉल करें, हमारी टीम वहाँ पे आएगी, उनको अरेस्ट भी करेगी। और ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो बैकग्राउंड में जो लोग हैं जो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुक्मनामे पर अमल दरामद करते हुए क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस इन भिखारियों से सड़कों को पाक कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। लाहौर में जानवरों और माहौलियाती हुकूक से मुतालिक पाकिस्तान की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में मुनक्किद हुई जानवरों और माहौलियाती हुकूक से मुतालिक पाकिस्तान की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस। इफ्तिताही सेशन से खिताब में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आज हम ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर आमतौर पर लोग बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में जानवरों के हकूक के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। The index indicates to me that Pakistan requires urgent reforms in legislation, in policy, in enforcement, and most important, in societal attitude towards animals. We have to change the mindset. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन बोले कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों के साथ साथ जानवरों के हकूक की बात की। पाकिस्तान में अदलिया के बहुत से फैसले अहादीस और कुरानी आयात का हवाला देते हैं। Man is a trustee of Allah on this universe. The public trust doctrine of common law. These animals, these trees, this air, this water, this forest doesn't belong to me. It belongs to a future generation. साबिक चेयरमैन NDMA जनरल रिटायर्ड उमर हयात का कहना था, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियां सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी असर अंदाज हो रही हैं। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। ननकाना के इलाके मंडी फैजाबाद में स्कूल के तलबा को मुफ्त खाना फराहम किया जाने लगा है। इलाके के मुखय्यर हजरात की जानिब से बच्चों के लिए खाना फराहम किया जाता है। मजीद बताएंगे अरशद रोकर अपनी इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में मंडी फैजाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेख दा कोट के तलबा व तालबात को गांव के मुखय्यर हजरात की तरफ से दोपहर का मुफ्त खाना फराहम किया जाता है। दोपहर में मुफ्त खाने की फराहमी पर बच्चे खुशी से नहाल दिखाई देते हैं। लंच बॉक्स नहीं लेके आते हैं, हम रोजाना यहाँ खाना खाते हैं। हम सब दोस्त यहाँ पे मिलकर खाना खाते हैं, हमें बहुत मजा आता है। हमें यहाँ से यूनिफॉर्म बॉक्स खाना यहीं से फ्री मिलता है। CEO एजुकेशन ननकाना डॉक्टर कयूम खान ने मुखय्यर हजरात की तरफ से स्कूल को खाने की फराहमी को सराहा। एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ह्यूमैनिटी की खिदमत करें, और यहाँ के मुखय्यर हजरात ने ये जो मैनेज किया है खाना, डेली बच्चों को, इतने ज़्यादा बच्चों को लंच करवाना, ये अल्लाह पाक किसी किसी को तौफीक देता है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और गरीब लोगों की हेल्प भी हो जाती है और बच्चे इससे मोटिवेट भी होते हैं। CEO एजुकेशन ने स्कूल का दौरा किया, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। गांव के लोग अपनी मदद आप के तहत खाने के साथ बच्चों को यूनिफॉर्म, जर्सियां और किताबें भी फराहम करते हैं। अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। चिन्योट में उगती कपास की काश्त के लिए पंजाब हुकूमत के हदफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। कमाद और सब्जियों से फारिग होने वाली जमीन पर कपास की काश्त को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद हमें बताएंगे हमीद तबस्सुम अपनी रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब ने 10 लाख एकड़ रकबे पर कपास की अगीती फसल काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए चिन्योट समेत सूबे भर में जिलाई इंतजामिया मुतहरिक है। फैसलाबाद डिवीजन की सतह पर हतमी प्लान तरतीब दे दिया गया, जिसके बाद जिला चिन्योट के 1,20,000 एकड़ पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया। फैसलाबाद डिवीजन के लिए 1,20,000 एकड़ पर
अगेती कपास की काश्त का हद मुकर्रर किया गया है। महकमा ज़राअत की फील्ड टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। इस साल सेक्रेटरी साहब के हिदायत के मुताबिक हम पूरे जिला भर में कपास की भरपूर मुहिम चलाने जा रहे हैं और तजर्बा से साबित हुआ है कि कपास की जो अगेती काश्त है वो ज्यादा पैदावार देती है। काश्तकार कहते हैं कि कपास दीगर फसलों की निस्बत ज्यादा मुनाफा देती है और इस साल इसकी काश्त भरपूर तरीके से होगी। इस साल हम फिर आलू और कमाल के बाद अगेती कपास का हमारा है इरादा। इंशाल्लाह हम की भी अगेती कपास ही बीजेंगे। हमने पिछले साल अगेती काश्त लगाई थी कपास की, वो अच्छी पैदावार हुई है और इस साल भी हम अगेती काश्त करेंगे क्योंकि उस बीमारी के खिलाफ मुदाफत अच्छी होती है। पंजाब हुकूमत ने अगेती कपास और ट्रिपल जीन इकसाम की काश्त को यकीनी बनाने के लिए गाँव की सतह पर सर्वे करना शुरू कर दिया। हमीद तबस्सुम, डॉन न्यूज, चिन्योट। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर हल्फ उठा चुके हैं तो दूसरी जानिब उन्हीं का हमशक्ल कुल्फी फरोश साहिवाल में शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तो ट्रंप के हमशक्ल से हमारी मुलाकात करवाएंगे मियां रमजान अपनी इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमरीकी सदर मंतखब होने पर उनसे मुशावरत रखने वाला साहिवाल का कुल्फी फरोश सलीम उर्फ बग्गा तेजी से मकबूल होने लगा। सलीम उर्फ बग्गा कुल्फियां बेचने के लिए जब लय में आवाज लगाता है तो बच्चे बड़े सब दौड़े चले आते हैं। कुल्फी फरोश सलीम बग्गा ने डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका जाकर मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मेरी ख्वाहिश है जी मैं डोनाल्ड ट्रंप के नाल मिला जाके उन्होंने हल्फ बरदारी च मैं शरीक होवां, वो मैनूं बुलाउण साहब जी ते मैं जावां अमेरिका। साहिवाल के शहरी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुशावरत रखने वाले कुल्फी फरोश सलीम उर्फ बग्गा के साथ सेल्फियां भी बड़े शौक से लेते हैं। मियां रमजान, डॉन न्यूज, साहिवाल। तो जनाब कैसे लगे आपको पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप? और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। और अब आप तक पहुंचाएंगे शहर शहर का मौसम। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के नए स्पेल ने मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के पेशतर शहरों में बर्फबारी ने मौसम को इंतहाई हसी बना दिया है। अगर बात करें वादी कागान की तो वहां पर बर्फबारी और मानसहरा के मैदानी इलाकाजात में बारिश से दिल फरेब वादियां मजीद हसी मंजर पेश करने लगी हैं। अहवाल आइए आप तक पहुँचाते हैं। बलूचिस्तान में मौसम सरमा अपने जोबन पर है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द है। रात भर शीलाबाग, खोजक टॉप, खान वर्जई, कान महतरजई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में PDMA समेत दीगर इलाकों की रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। खोजक टॉप और कान महतरजई में कौमी शाहराह पर नमक का छिड़काव किया गया। कोयटा में सर्द हवाओं और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। कोयटा से जोब और कोयटा से चमन कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8, गोप्स और नारान -6, स्कर्दू मालम जब्बा -5, ज़ियारत में -3, पल्लात में -2, जोब में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर वादी कागान में बर्फबारी और मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद सर्द हवाएं चलने लगी। बर्फबारी से कागान, नारान और शोगरान के पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मरी और गलिया समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी की पेशगोई की। रावलपिंडी में डॉग और कैट शो का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ नस्लों के पालतू कुत्तों और बिल्लियों ने खूब नाज नखरे दिखाए। मजीद अहवाल हम तक पहुँचाएंगे रुखसाना खान। रावलपिंडी में डॉग और कैट शो का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से शहरी अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को लेकर शरीक हुए। मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों और बिल्लियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। आला नस्लों के पालतू जानवरों ने हिस्सा लिया। मुंतजिमीन का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम अवाम में पालतू जानवरों की देखभाल और मोहब्बत के शऊर को फरोग देते हैं। हमारा ये शो करने का मकसद ये होता है कि हॉबी को प्रमोट किया जाए और ये इंडस्ट्री ग्रो करे और जो प्योर ब्रीड डॉग्स हैं उनको आगे उनके म्यार को बेहतर किया जाए। जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे काम कर रही हैं उनके लिए भी चांसेस हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और ऑफ कोर्स उनके लिए एक ईजमेंट भी क्रिएट हो चुकी है।
मुंतजिमीन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कुत्तों और बिल्लियों को इनामात दिए, जिससे मालिकान में खुशी की लहर दौड़ गई। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में निजी हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम एक रोजा हेल्थ एंड फिटनेस गाला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पुलिस ने जानों का नजराना देकर इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाया। अमीर हमजा की रिपोर्ट। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में निजी अस्पताल के तावन से एक रोजा हेल्थ एंड फेस्ट गाले का एहतमाम किया गया, जहां मुख्तलिफ मेडिकल स्टॉल्स पर पुलिस एहलकारों को मुफ्त मेडिकल मशवरे फराहम किए गए। तकरीब में पुलिस एहलकारों से वर्जिश और दीगर जिस्मानी सेहत की सरगर्मियां भी करवाई गई, जिसे खूब सराहा गया। एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन, हेल्दी न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन से हो सकती है, तो आई फील लाइक इट्स अ मस्ट। पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं है। एडिशनल आईजी इस्लामाबाद अब्दुल हक कमरानी ने कहा कि इस गाला फेस्ट में शहदा की फैमिलीज को तरजीही बुनियादों में मुफ्त तिब्बी इलाज और अद्वियात दी जा रही हैं। ये है हमारे फैमिलीज के लिए, हमारे जो सर्विंग फोर्स के जवान हैं उनके लिए है, शोहदा की फैमिलीज के लिए है। तकरीब के अख्तिताम पर तमाम मेहमानों को निजी अस्पताल की जानिब से शील्ड्स भी पेश की गई। साथी रिपोर्टर शकील करार के साथ अमीर हमजा, डॉन न्यूज इस्लामाबाद। पेशावर में ऑटो क्रॉस का मेला सज गया है। इस इवेंट में फर्राटे भरती 120 गाड़ियों ने खूब रेस लगाई। रिपोर्ट कर रही है इस बारे में ताइबा खान। गाड़ियों के साइलेंसर की आवाजें, खूबसूरत गाड़ियां और महारत दिखाते कमाल ड्राइवर। ये मेला सजा है ऑटो क्रॉस शो का, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाई गई 120 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। टोटल हमारे पास 170 गाड़ी एक आई थी। कल हमारा इसमें टेक डे था, जिसमें हमने सारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की है और टोटल 120 गाड़ी जो है वो सिर्फ इसमें कामयाब हो सकी है। ये टोटल 120 गाड़ियाँ आपके मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में से आई हुई हैं, जिसमें से लाहौर है, इस्लामाबाद है और पेशावर की कुछ गाड़ियाँ। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाले ऑटो क्रॉस शो में 1.3 किलोमीटर के छोटे मगर मुश्किल ट्रैक को मुकम्मल करने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का वक्त दिया गया। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट इवेंट ही पेशावर में एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, तो उम्मीद है कि इट गो ऑल गोज वेल। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पसंद आ रही है। जो ये रेस हाँ, ये जो रेस लगाते बड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे इवेंट ज़रूर हो रहा होना चाहिए। हम सब कार गाइस हमारे यहाँ पे कोई इस तरह ऑटो शो के अलावा कोई और इवेंट नहीं होता। अब ये ऑटो क्रॉस पहली बार हुआ है, इसके बाद ड्रिफ्ट इवेंट है वो पहली बार होगा, तो इस तरह की इवेंट ज़रूर होने चाहिए हर जगह। ऑटो क्रॉस इवेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद सूबे में मोटर स्पोर्ट्स को फरोग देना है। कैमरामैन असफंदियार अंजुम के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। इसके साथ ही शहर से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।